वीडियो देखने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से ऐसी डरावनी कहानियां लाता हूं और आप सबका प्यार ही मेरी असली ताकत है। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है हर डरावनी कहानी के पीछे कोई ना कोई रहस्य छिपा होता है। कोई पुराना राज, कोई भूली हुई बात, या फिर सदियों पुराना कोई पाप। और इस कहानी के पीछे छुपा है एक ऐसा सच जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बचपन में मेरा सपना था कि बड़ा होकर एक अच्छा बिजनेसमैन बनूं, पैसा कमाऊं, घर वालों को खुश रखूं। लेकिन जिंदगी ने कुछ और ही लिखा था। गरीबी में पला बढ़ा, लेकिन मेहनत और पढ़ाई से मैंने एक सरकारी नौकरी हासिल कर ली। नियुक्ति मिली अनारकोड़ा गांव में, एक सुनसान और रहस्यमयी जगह जहां कोई खुशी से जाना नहीं चाहता। शाम 6 बजे मेरी बस थी। 3 घंटे पहले गांव से निकलकर बस स्टैंड पहुंचा। रात का सफर था। बस में मेरी खिड़की वाली सीट थी और बगल में बैठा था एक अजीब सा आदमी। खुद को रहीम कहता था। थोड़ी बातचीत के बाद वो चुप हो गया। रात के किसी पहर मेरी नींद खुली। रहीम गायब था। सुबह बस से उतरते वक्त एक बुजुर्ग ने मुझसे कहा, बेटा, उस हवेली से दूर रहना, वहां कुछ बुरी आत्माएं हैं। मैं हंस दिया और कहा कि मैं तो बस 6 महीने के लिए पोस्टेड हूं, फिर ट्रांसफर करा लूंगा। गांव पहुंचते ही हवेली देखकर मेरी रूह कांप गई। बाहर से पुरानी पर विशाल, अंदर घुसते ही बिजली चली गई। चौकीदार बोला, साहब, यहां लाइट तो आती जाती रहती है, डरिए मत। मुझे उसी हवेली में रहना था। गांव के लोग अजीब बातें कर रहे थे। कोई कहता वो हवेली शापित है, कोई डराता वहां एक औरत की आत्मा है जो हर आने वाले का शिकार करती है। मैं नजरअंदाज करता रहा। शाम को एक होटल से लौटते समय मैंने एक औरत को देखा। एक अजनबी मुस्कान, जमी हुई निगाहें, जैसे मेरी आत्मा को छू गई हो। दिल ने कहा, कुछ तो गलत है। रात को हवेली में बर्तन गिरने की आवाज आई और फिर किसी के रोने की। नीचे गया तो देखा एक काली परछाई खिड़की से बाहर निकल गई और जैसे ही सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा, वही औरत मेरे सामने खड़ी थी। ये मेरा घर है, तुम क्यों आए हो? उसका चेहरा भयानक रूप में बदल गया। जोर जोर से हंसी, हवेली गूंज उठी। मैं भागा, उसने पीछा किया। मैं गिरा, बेहोश हुआ। जब होश आया तो खुद को जंगल में पाया। जंगल से बाहर आया तो देखा मैं अपने गांव में हूं। माँ बाप सामने खड़े हैं, कह रहे हैं, तुम दोपहर 2 बजे वापस आ गए, इतनी देर कहां थे? मैं हैरान था। क्या वो सब सपना था? लेकिन जब मैंने नहाने के लिए कपड़े उतारे, पूरे शरीर पर नाखूनों के गहरे निशान थे। अब बताइए, क्या वो सपना था या कोई भयानक सच्चाई जो मेरी रूह तक को कंपा गई? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप इस कहानी का अगला भाग या कोई और ट्विस्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं।